नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। सिविक सेंटर हैं और सिविक सेंटर इसलिए हैं कि जितने MCD से जुड़े हुए मुद्दे यहीं सुलझाए जाते हैं। हेड ऑफिस है और साथ ही आज एक बार फिर से आपकी बात कराने लाया हूँ। देखिए, मैंने आपको स्टोरी दिखाई थी भीमा कोरेगांव की, और उस वक्त इन सब लोगों ने कहा था कि पूरे महीने हम ये मनाएंगे दिवस, और उसी के उपलक्ष्य में आज ये सिविक सेंटर हैं। एक बार फिर से गाथा पुरानी है 1818। मैं बता चुका हूँ आपको। दर्दनाक कहानी है कि आज भी ऐसे मामले यानी 2026 में भी आपको मिल जाते हैं देखने में। खासकर जब हम बात करते हैं दलित कमेटी की, कितना बदला है 1818 से लेकर 2026 तक। पर वाकई लोगों की सोच आज भी वैसी है। उस वक्त कपड़े पहनने की अनुमति नहीं थी, खासकर महिलाओं को। अब इत्तेफाक ये देखिए आप इन लोगों की मानसिकता पर। मुझे तरस आता है कि मैं कहना नहीं चाहता, ये शब्द पर कहना ज़रूरी है। बलात्कार होते हैं तो उनके शरीर से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। उस वक्त कर लगता था पूरे कपड़े पहनने में, उससे भी इन्हें कोई परहेज़ नहीं है। पैसे मिल जाएं, और आज भी पैसे मिल जाएं, पर अगर दिक्कत है तो इनकी जाति से। कितना बदला है हम बात करते हैं जनाब। एक बार फिर से स्वागत है। हाँ, पहले नमन करता हूँ मैं भीमा कोरेगांव के 500 महार जाति के अपने योद्धाओं को। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, 1818 की गाथा सब जानते हैं जी। और अब 2026 आज भी ऐसी कई खबरें विचलित कर देती हैं। आज भी आ रही हैं ऐसी खबरें। फिलहाल एक मामला मेरे सामने आया हरियाणा से। जी। एक 11 साल के बच्चे को इस कदर मारा है उसे, और उसका कारण आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कहानी ये है कि शादी से कहीं से आ रहे थे, वो दलित कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है बच्चा, तो कुछ शराबियों ने रोकने की कोशिश की। उनसे वो बचने के लिए एक परिवार में उसी गांव के उसके घर में उसने शरण लेने की कोशिश की, और जब पता चला कि तू कौन है, किसका है, और जब जाति पता लगी तो उसे मारा गया। मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। मैं बिल्कुल आपको इस पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। यही कारण है हमें भीमा कोरेगांव को याद करना। अगर हम इस इतिहास को भूल गए तो जब 2026 के अंदर दलितों के ऊपर आज भी अत्याचार हो रहे हैं, अगर हम अपने इतिहास को उन्हें नहीं बताएंगे कि हमने अपने इतिहास में क्या रचाया है या क्या रचा है या क्या रचेंगे आने वाले समय में। इन 500 महार जाति के योद्धाओं को नमन करता हूं, जिन्होंने 28,000 पेशवाओं के सैनिकों को मार गिराया, हांडी और झाड़ू से अछूतों को मुक्ति दिलाई। और ऐसे ही अब 2026 के अंदर भी हमें ये इतिहास उन मनुवादियों को बताना पड़ेगा। जब तक वो इतिहास हम बताएंगे नहीं कि हमने 500 ने 28,000 को मारा था, अगर तुम हमारे पर दोबारा से ये अत्याचार करोगे तो फिर दोबारा हमें कलम की जगह तलवार उठानी पड़ेगी। क्योंकि आज भी दलितों के साथ जो शोषण हो रहा, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, उनके हाथ तो ये आलम है कि चोटी काट दी जा रही है। यादवों के साथ में भी उनसे मूत्र का छिड़कावा करा जा रहा है। तो ये दुख का विषय है। इसलिए हम अपने इतिहास के लिए हमने कहा था पूरे जनवरी हम भीमा कोरेगांव मनाएंगे, तो आज हम मना रहे हैं। आज बेनीवाल जी की टीम ने, मनोज बेनीवाल जी की पूरी टीम ने यहाँ पर हमारा स्वागत किया है और कहा कि हम भीमा कोरेगांव के लिए श्रद्धांजलि देंगे। उनकी पूरी टीम के लिए हम धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि जो हरियाणा में हुआ है उसके लिए भी हम जल्दी कोई ना कोई संकेत देंगे, क्योंकि इसका जिम्मेदार भी हमारे देश के कहीं ना कहीं उच्च लेवल के लोग बैठे हुए हैं जो इस पर कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। अब एक चीज़ और निकल के आ जाती है सामने। मैं हरियाणा की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मामला गंभीर है, तस्वीरें विचलित कर देती हैं। अगर हम दलित समाज से कहें, वहाँ भी कई मंत्री हैं हरियाणा में जी, जिन्हें आप भी जानते हैं, जी। मैं भी जानता हूँ। अच्छी खासी पोजीशन है, वो भी कहीं ना कहीं कन्नी काट रहे हैं इस मामले से। और आज तकरीबन इतना वक्त हो गया, FIR बड़ी मुश्किल से दर्ज हुई है, और अभी भी वो जो बच्चा है 11 साल का, मासूम है, पिता नहीं है, हॉस्पिटल में है फरीदाबाद। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हरियाणा के साथ साथ अभी दिल्ली में हाल ही में घटना हुई है। यहाँ पर क्या नाम तुम्हारा, ये कौन सी जगह है, बुराड़ी के अंदर एक सफाई कर्मचारी महिला को पीटा गया और FIR करने से मामला है ये शायद कल का मामला है। और जो वो हैं पीटने वाले, वो बता रहे हैं कि पुलिस के अंदर है, दिल्ली पुलिस के अंदर है दोनों मियाँ बीवी। ये सुनने में आया है। ये बड़े दुख का विषय है। अगर ऐसा होता रहा तो ये इसके लिए फिर दोबारा दलित प्रलय लाएंगे, दलित जागरूक होंगे और दलित अपना अभियान तेजी से चलाएंगे। कब जागरूक होंगे दलित, ये मुझे बताइए।
सालों से सोए हुए हैं या सुला दिया गया है उनको? ये जो मनुवाद है, ये मनुवाद जो है देश के अंदर आज पूरी तरीके से हावी हो चुका है और इस मनुवाद की ही ये सारी करतूतें हैं जो समय समय पर दलितों पर अत्याचार के रूप में हमें दिखाई देती हैं। मेरठ का मामला याद ही होगा, ये तो हाल फिलहाल का मामला है। हरियाणा का मामला है, दिल्ली का मामला है, उत्तर प्रदेश का तमाम जगहों पर ये जो अत्याचार हो रहे हैं, का मामला आज भी हमारे जहन में है। आज भी हमारे जहन में है और अभी तक भी उसके दोषियों को सज़ा नहीं मिल पाई है। तो ये जो घटनाएं हैं ये सब मनुवादियों की वजह से हैं। जो मनुवादी हैं वो इस देश में कब्जा कर चुके हैं और अपनी जो है शासन सत्ता सभी स्टेटों में वो लगभग पूरे देश में ही कब्जा कर चुके हैं और उन्हीं के बढ़ावे पर ही ये सामाजिक उत्पीड़न आज भी हमें समाज में देखने को मिल रहा है। हमारे लिए लड़ाई उस समय भी समाज की थी और आज भी समाज की है। देश का सवाल तब भी नहीं था और देश का सवाल आज भी नहीं है। आज हम कहने के लिए आज़ाद हैं देश के अंदर, लेकिन क्या वास्तव में हमारा सामाजिक आधार है जो आज़ादी हमें दिलाता है? नहीं दिलाता है। सामाजिक आधार पर आज भी हमारे साथ भेदभाव है, ऊंच नीच है, छूत है, उत्पीड़न है, आज भी हमें दबा कर रखा जा रहा है। तो आज भी हम अपने आज़ाद देश में एक गुलामों की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हमारी लड़ाई आज भी आज़ादी की लड़ाई है और इसीलिए हम यहाँ आज शौर्य दिवस मना रहे हैं। हम उस आज़ादी को याद करना चाहते हैं जो हमारे पूर्वजों ने 2208 साल पहले 1818 में हमें दिलाई थी। वो सामाजिक आज़ादी थी, वो किसी देश के खिलाफ नहीं थी, किसी स्टेट के खिलाफ नहीं थी, वो एक सामाजिक आज़ादी थी जो हमारे पूर्वजों ने हासिल की थी। और यही सामाजिक आज़ादी बाबा साहब ने भी हमें दिलाई थी जब उन्होंने चावदार तालाब से हमें पानी पीने का हक दिलाया था और जब उन्होंने संविधान में हमारे मूल अधिकार लिख करके हमें इस देश में समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी जैसा मैंने अभी कहा कि इस देश में मनुवादियों का कब्जा हो चुका है और मनुवादियों ने सभी स्टेटों में अपनी सरकारें कायम कर ली हैं और उन मनुवादियों की सरकारों के जो उत्पीड़न जो हो रहा है उनके प्रोत्साहन भी हो रहा है। उनकी सरकारें जो हैं उन मनुवादियों की पीठ पीछे खड़ी होती हैं, उनको प्रताड़ित करने के लिए उकसाती हैं और इसीलिए वे मनुवादी आज भी हमारा उत्पीड़न करने में लगे हुए हैं। और इसीलिए हमने ये जागरूकता का अभियान चलाया है, अपने समाज को संगठित करना, उसको जागरूक करना, इतिहास से वाकिफ कराना और आज़ादी जो सामाजिक आज़ादी हमारी अधूरी है उसको हासिल करने के लिए हमें संघर्ष करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी कड़ी में बेनीवाल साहब हैं, आज ये देख रहे हैं सिविक सेंटर, इन्होंने ही ये यहाँ पर मनाने का प्रण किया और इनसे बात करते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं। जनाब, सदियाँ हो गई हैं, जागरूक कब होगा ये समाज? कहीं ना कहीं दबाव में सो रहा है या मजबूरी में सो रहा है या हालात अभी भी वैसे ही हैं? 1818 से लेके अभी तक बदलाव नहीं हो रहा, अभी भी जो मानसिकता है ना वो वहीं की वहीं टिकी हुई है कहीं ना। नमस्कार, जय भीम, जय वाल्मीकि। पहले तो चौहान साहब धन्यवाद करूंगा आपका और आपके चैनल का। आज आप हमारी आवाज़ को, हमारी दिक्कतों को, हमारी परेशानियों तक, जनता तक लाते, धन्यवाद करूंगा। रही बात बदलाव, ऐसा नहीं है कि पहले की तरह अत्याचार आज भी हो रहे हैं, नहीं। आज अगर कोई अत्याचार करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, उसके ऊपर धारा भी लगाई जाती है, उसे सज़ा भी मिलती है। पहले के पर इतनी आसानी से एफआईआर दर्ज नहीं होती है। कई केस मेरे जहन में है। जद्दोजहद करना मतलब अगर माना कोर्ट ही जाना है तो सरकार और निचले स्तर के प्रशासन को बर्खास्त कर दो, कोर्ट रखो ना, फिर कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। तो हमें एटलीस्ट पता तो होगा कि कोर्ट ही मिलेगा, तो हम थाने क्यों जाएंगे? जी, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अगर ऐसी दिक्कतों को से हम लोग डर गए तो कैसे समाज का भला करेंगे? ये भी 500 महावीर को आज हम नमन कर रहे हैं, उनको याद कर, तो उन्होंने किया वो आज हम उन्हें याद करें। उस तो समाज नहीं है, जागरूक नहीं है, बहुत जागरूक है। आज हम आए दिन इस सिविक सेंटर में मौजूद कर्मचारियों की आवाज़ उठाते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, तो उनका हक भी कहीं पे भी ये कि हम दोबारा देखते हैं कि कहीं अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए हम तत्पर हैं। चाहे कहीं की भी घटना रही हो, हम और हमारा वाल्मीकि समाज, हमारी यूनियन, हमारा संगठन सदैव तत्पर रहा है। आपने कहा वाल्मीकि समाज, अब मैं यहाँ सवाल ये लाना चाहता हूँ, बिखराव बहुत हो गया है कहीं ना। बिखराव को, इस बिखराव को समेटने के लिए क्या कर रहे हैं कोशिश? क्योंकि मैं यूनियन की जब बात करता हूँ, मैं कवर करता हूँ, इसलिए मुझे पता है बहुत सारी यूनियन है, काम सबका एक ही है, तो मिलके क्यों नहीं कर सकते? क्यों स्पीड में लगे हुए हैं कि हमारा नंबर, हमारा नंबर? कल्याण के लिए काम कर रहे हो ना, तो मिलके करिए, तो ज़्यादा असर होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा
पहले परिवार था केवल यूं, अब हो गया यूं, बड़ा परिवार हो रहा है। तो देखिए घर के अंदर भी ऐसा होता है कि अगर हम 4 भाई हैं, कल को पिता से अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब बात आती है समाज की, जब बात आती है हमारे कर्मचारियों की, तो सभी एक होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक नहीं हैं। जब कोई बड़ा मुद्दा आता है तो सभी हम एक बैनर पे भी आते हैं। आज भी मैं बात करूं तो बड़े अलग अलग संगठनों से, म्यूनिसिपल सफाई कामगार यूनियन, अगर आज इनके कहने पर आया आदरणीय सुदेश सूद साहब के, तो हम कुछ तो इनका आदर सम्मान करते होंगे। ब्रिजमोहन करोतिया जी हैं, लक्ष्मी नारायण टांक जी हैं, आज हम सब आए हैं, इनके आह्वान पर आए। अगर इन्होंने कहा तो हम आए ना, तो समाज का कहीं ना कहीं एकता का जो दृश्य वो दिख कुल रहा है। मिला के बदल रहा है, बदलाव हो रहा है, और बदलाव का मेन कड़ी जो है वो सिर्फ शिक्षा है, शिक्षा और कुछ नहीं हो सकता शायद। बिल्कुल हमारे प्रवक्ता। अब ये देखिए प्रवक्ता साहब हैं, और प्रवक्ता के लिए कहा जाता है कि उनके पास शब्दों का भंडार होता है। अब हम वही शब्दों से आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि 800 सैनिक थे पूरे, और उन्होंने 28,000 पे विजय पाई थी। तो मेरा ये मानना है कि संख्या मायने नहीं रखती, आपकी हिम्मत मायने रखती है कहीं ना कहीं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि हर समय आप हमारे सफाई कर्मचारियों की आवाज़ को उठाते हैं और संघर्ष करते हैं। आपके माध्यम से, आपके माध्यम से आवाज़ उनकी पहुंच पाए, कार्य हो पाएँ। और उसके बाद मैं हमारे कोरा गांव के जितने भी ये 500 योद्धा सैनिक हैं, इनको नमन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, हमें आदर्शों पर चलना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के, और मैं तो अपने पूरे समाज से कहना चाहूँगा शिक्षित बने, तभी आप जीत हासिल कर पाएंगे। क्योंकि आज की लड़ाई तलवार और चाकू की लड़ाई नहीं रह गई है, शिक्षा की लड़ाई रह गई है, कलम की लड़ाई रह गई है। मैं हर किसी से कहना चाहूँगा आप शिक्षित बने और पर संघर्ष। मैं यहाँ ये लाना चाहता हूँ सवाल, शिक्षा का जो परसेंटेज है वो बढ़ा है बेसिकली, पर उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए आज भी। अगर हम दलित कमेटी की, खासकर मैं वाल्मीकि की बात कर रहा हूँ, अगर मैं दूसरे समाज की, जाटवों की बात करूँ, उसमें शिक्षा का जो पैमाना है वो बड़ा है, और आज सी पोस्टों में मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं वाल्मीकि लोगों में अभी भी क्या ऐसा सोच है, उन्हें ये लगता है क्या कि एमसीडी की नौकरी हमारे लिए परमानेंट, अब तो वो भी नहीं रही है, कहीं ना कहीं वो भी नहीं मिल रही, तो अब तो पढ़ना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। चौहान साहब, मैं ये कहना चाहूँगा, इसके अंदर भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं कि हम शिक्षा को महत्व नहीं दे रहे हैं, एमसीडी की नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, और जो हमारा शोषण किया जा रहा है उसके लिए जैसे इन 500 सैनिकों ने संघर्ष किया, हम सारे भाई आज यहाँ जितने भी समाज सेवक मौजूद हैं ऐसे ही संघर्ष कर रहे हैं। और यही मैसेज देना चाहते हैं हम सब, हमारे समाज संघर्ष करे, शिक्षा हासिल करे, आगे बढ़े, तभी जीत हासिल होगी। एक सवाल आपसे लेना है राहुल, कंटिन्यू रखना। एक सवाल आपसे ये लेना चाहता हूँ, सिविक सेंटर है और कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की जो कलम है ना, वो जो यहाँ बैठे हैं ऑफिसर, उनके हाथ में दे रखी है उनकी किस्मत लिखने की। पर अब बात असली ये है कि इनका जो शोषण कर रहे हैं ये यहाँ बैठे अधिकारी नहीं, जो निचले स्तर पर हैं, स्वयं समाज से आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं दरोगा या इंस्पेक्टर जी, असली शोषण तो वहाँ से हो रहा है उनका। उस पर लगाम कब लगेगी? यूनियन उन पर लगाम कहीं कहाँ लगाएगी? क्योंकि यूनियन का काम, मेरा ये मानना है, यूनियन का काम है कि जब अफसर तानाशाही पर उतराएं तो उनकी लगाम लेकर उनको उनका काम समझाएं कि आप गलत कर रहे हैं। ये आपको जल्दी आपके चैनल के माध्यम से बता देंगे। हमने पहले भी कहा था कि अब ज़रूरत है इनके लिए जो निचले अफसर बैठे हुए हैं जूता लेकर के, क्योंकि फाइल वो रोक रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं, और तो और बड़े दुख की बात यह है कि उनका शोषण कर रहे हैं। और इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से जल्दी एक खुशखबरी आएगी, क्योंकि अभी निचले अधिकारियों को जूते की ज़रूरत है। ऊपर के अधिकारी तो काम कर रहे हैं, लेकिन निचले अधिकारी जो हैं, खास करके जो जोनल लेवल पर बैठे हुए हैं, खास करके जो इंस्पेक्टर लेवल के बैठे हुए हैं, ये काम करके राजी नहीं है। यहाँ से जो ऑर्डर हुआ है ना, मुझे कहने में गहराई कुरेज नहीं है, क्योंकि मुझे लिख रहे हैं लोग, कॉल कर रहे हैं कि 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, और वो गरीब लोग हैं, कहाँ से देंगे पैसा? हम तो ये कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कोई अगर बताए तो हम उस अफसर को पीटेंगे, उस अधिकारी को पीटेंगे, और ये बता देंगे कि ऐसे भी होता है। एक विष्णु जी का सवाल। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैंने दिखा दिया, आप इनसे मिलिए, आप जानते हैं ना, अगर ऐसा कोई परेशान करता है, मेरा नंबर हमेशा फेसबुक पर, चैनल पर है, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जनाब, 500 और 28,000 और सदियाँ हो गई हैं। आज का यूथ कहीं ना कहीं इसको भूलता जा रहा है, इस गाथा को। ये गाथा है बेसिकली, और ये कहानी नहीं है, ये सत्य कहानी है, सत्य चीज़ है। तो दूर क्यों जा रहा है यूथ? जी बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आज से 200 साल पहले एक ये हमारे द्वारा, हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने एक संघर्ष के बाद में अधिकार हासिल किया था अंग्रेज़ों के माध्यम से। तो लेकिन आज थोड़ा सा वो रूप बदल चुका है। जैसे कि बाबा साहब का संविधान
1950 के अंदर लागू हुआ था, लेकिन लागू हुआ वो एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई है मनुवादियों के द्वारा, लेकिन उन्होंने अपनी अभी और अगोचर आप, मैं बार बार यहाँ ये सवाल ये लाता हूँ कि मनुवादी आप कहते हैं बार बार, ठीक है, पर आपके अधिकार तो आपको जब मिलेंगे ना, जब आप, जैसे इन्होंने कहा शिक्षा, अब आपको यही नहीं पता कि मेरे अधिकार कौन से ग्राफ में क्या लिखे हैं, संविधान में आपके लिए क्या लिखा है, तो आपको तो गुमराह कोई भी करा जाएगा, कहेगा आपके तो अधिकार ही नहीं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा कुल मिला जी बिल्कुल। आज वो समय आ चुका है, हमारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, कॉलेज भी जा रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई में भी हैं और लॉ को भी सीख रहे हैं, लेकिन ये है कि आज जो मनुवादी हैं उन्होंने अपना स्तर उन्होंने चेंज कर लिया है। अब जो पहले जो खुलतम जो हम लोगों से द्वेष किया जाता था, आज वो प्रशासनिक तौर पर, शासनिक तौर पर ये लोग कर रहे हैं। हमें जो मुख्य में जो हमारे अधिकार हैं उनसे हमें वंचित किया जा रहा है। तो आज हम इस बात को हम बदलाव है, कुल मिला के बदलाव है, हम उस चीज़ को समझ चुके हैं, शत्रु को हमने निर्धारित कर लिया है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। शत्रु अपने ढंग से तैयारी करें, हम अपने ढंग से तैयारी करेंगे। धन्यवाद। अब आप देख लीजिए, मैंने आपको ये बताई, बाबा साहब का मकसद अगर इस दिवस को स्थापित करना था तो इसका सीधा सा मकसद था कि जो यूथ है वो भूले ना इसको, क्योंकि वाकई आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी नहीं, ये हकीकत है कि 800 की संख्या और 28,000। अच्छा, मैंने पहले भी बताया, फिर एक बार आपको याद दिला देता हूँ, हमेशा ये आरोप लगते रहे कि इन्होंने तो देश के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों का साथ दिया पेशवाओं के खिलाफ। अब इस आरोपों की कहानी पर जाना पड़ेगा आपको, मैं शॉर्ट शब्दों में समझाना चाहता हूँ। अब आप बताइए, कोई आपको इतना प्रतापित करे, आपको कपड़े पहनने की अनुमति ना हो, जूते पहनने की अनुमति ना हो, और अगर आप चल भी रहे हैं रोड पर तो झाड़ू पीछे बांध के, इसका मकसद था आपके जो पैरों के निशान हैं वो वहाँ नज़र नहीं आए। और आज भी 21वीं शताब्दी में आप देख लीजिए, आपको आज भी मिल जाते हैं, घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जाता, कई जगह आज भी उस गली में चप्पल पहन के, जूते पहन के नहीं जा सकते थे। तो इस दर्द को उन्होंने ज्वालामुखी बनाया, और ये मेरा मानना है, और ये आप भी जानते हैं कि संख्या मायने नहीं रखती, जज्बा मायने रखता है, और आपके अंदर जो आग लगी हुई है संघर्षों की, वो कहीं ना कहीं जीत आपको दिलाती है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान।